मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आजीविका भवन धार में महर्षि अरविंद जी की 152वीं जयंती मनाई गई। धार जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति एवं परंपरा हमारे भारत को मजबूत बनाती है। इसे बनाए रखने की शिक्षा नवीन पीढ़ी को देने की आवश्यकता है। श्री विभास जी उपाध्याय, पूर्व उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। उक्त कथन महर्षि श्री अरविंद जी के जन्म की 152वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित व्याख्यान माला का आयोजन स्थानीय ग्रामीण आजीविका भवन मांडू रोड धार में आयोजित कार्यक्रम में कहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री विभास उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोज कुमार सी, IPS, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला धार। विशेष अतिथि के रूप में श्री सुधीर जी व्यास, सचिव श्री अरविंद सोसाइटी धार, एडवोकेट श्री नीलेश शर्मा, समाज सेवी एवं सदस्य अरविंद सोसाइटी धार। श्री अमित शाह, संभाग समन्वयक, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद इंदौर। श्री आनंद मोहन पंड्या, सचिव अरविंद आश्रम उज्जैन एवं जिला समन्वयक श्री नवनीत रत्नाकर मंचासीन रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रार्थना गीत एवं प्रेरणा गीत से किया गया। श्रीमती रेखा व्यास जी द्वारा महर्षि अरविंद के उत्तर पाड़ा के भाषण का वाचन किया गया। तत्पश्चात आए अतिथियों द्वारा महर्षि अरविंद, श्री मां एवं भारत माता पूजन कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात आए अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसमें श्री विभास जी का स्वागत श्री नवनीत रत्नाकर, जिला समन्वयक धार। SP श्री मनोज जी का स्वागत कमल मेड़ा। श्री सुधीर जी व्यास का स्वागत श्री सचिन त्रिवेदी, विकासखंड समन्वयक नालछा। श्री नीलेश जी का स्वागत श्री भुवन सिंह गहलोत, विकासखंड समन्वयक मनावर। श्री अमित शाह जी का स्वागत श्रीमती रजनी यादव, विकासखंड समन्वयक तिरला एवं धार। श्री आनंद मोहन पंड्या जी का स्वागत श्री दयाराम मुवेल, विकासखंड समन्वयक गंधवानी ने किया। कार्यक्रम में दुर्गा वाचन पाठ श्री नीलेश जी एवं श्रीमती रेखा व्यास द्वारा किया गया। संभाग समन्वयक श्री अमित शाह द्वारा अतिथि परिचय दिया गया। सर्वप्रथम वक्ता के रूप में श्री सुधीर जी द्वारा अरविंद जी के जीवन प्रसंग के बारे में बताया गया। अरविंद जी का जन्म जन्माष्टमी को हुआ था। उनके माता पिता की इच्छा अनुरूप सभी भाषाओं का ज्ञान अरविंद जी को प्रदान किया गया था। महानतम कवि स्वरूप इनके द्वारा दुर्गा स्तोत्र की रचना कर मां शक्ति की उपासना हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया। दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक एवं देश के लिए उनके द्वारा महानतम कार्य हेतु सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनके पश्चात वक्ता के रूप में SP श्री मनोज श्री द्वारा अरविंद जी के विषय को लेकर सनातन धर्म के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कहा गया कि हमारे समाज को सीखने की शक्ति ईश्वर ने दी, यही आध्यात्मिकता है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने आसपास लोगों के कल्याण का कार्य करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आत्मा परमात्मा के मिलन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में श्री विभास जी उपाध्याय द्वारा अपने वक्तव्य के द्वारा आज की शिक्षा व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि हमारे भारतवर्ष में पितृ पक्ष के रूप में जो मान्यता चली आ रही है, तब तक हमारे भारत पर आँच नहीं आ सकती। हमारे कोई भी कर्म अपने पूर्वजों को याद करे बिना नहीं किए जाते, इसलिए हमारे पूर्वजों को याद करते रहना चाहिए। जो पूर्वजों को याद नहीं करते वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जन अभियान परिषद भी महापुरुषों की जयंती मनाकर उनके कार्यों को याद कर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उन्होंने महर्षि की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया कि उन्होंने स्वतंत्रता में किस प्रकार अपना बलिदान दिया था। अपनी बातों एवं प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण की गीता ज्ञान के विषय में बताया गया। गाय माता में 33 करोड़ देवता का वास होता है, यह बताया गया, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उनके द्वारा भगवान राम को पुरुषोत्तम कहने के विषय को समझाया गया। उनके द्वारा संस्कृति को बांधने का कार्य किया गया
तथा भारत की ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक धरोहर को आज के युवाओं को बचाने का आह्वान करने की आवश्यकता है। इस बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में आभार जिला समन्वयक श्री नवनीत रत्नाकर ने किया। अंत में वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में विकास खंड के समन्वयक, मेंटर्स नवांकुर, प्रस्फुटन समिति, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, एमसीएमसी एलडीपी के छात्र छात्राओं सहित 160 व्यक्तियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन श्री रेल सिंह रावत, विकास खंड समन्वयक डीही द्वारा किया गया। कार्यक्रम पश्चात धार स्थित अरविंद आश्रम में श्री विभास जी द्वारा आश्रम के सदस्यों के साथ 5 पौधों का रोपण किया गया। उसके पश्चात श्री विभास जी द्वारा नित्यानंद आश्रम में दर्शन एवं पूजन किया गया। उक्त जानकारी श्री धर्मेंद्र कुमार शर्मा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, धार द्वारा प्रदान की गई है। तो सृष्टि का स्वरूप वैसे ही था, भारत का स्वरूप वैसे ही था। तो मेरा ये मानना है कि जब जब कोई शक्ति, जब जब कोई एनर्जी और जब जब कोई प्रतिभा किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के, और वैसा उद्देश्य जिसमें आध्यात्मिकता का पुट हो, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, तो प्रकृति निश्चित तौर पर एक ऐसा माहौल बनाती है कि सृष्टि को आभास हो जाए, दुनिया को आभास हो जाए कि आने वाला समय इनके माध्यम से ऐसा आने वाला है, कुछ नया होने वाला है। इसी समय वैसे अवतरण हुआ करते। आप सृष्टि को देख लीजिए, इतिहास को देख लीजिए, असाधारण पुरुष ऐसे पृथ्वी पे नहीं है। जब चुनौतियां काफी होती हैं तभी उनका अवतरण, तो महर्षि अरविंद का अवतरण इस रूप में इस धरती पर हुआ है कि शुरुआती दौर से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जन्म से उनका लाइफ, उनका पूरा जीवन काल बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है कि कब पैदा हुए, क्या किया, लेकिन ये जरूर समझिए कि उन्होंने जो रास्ता बताया और जिस तरह से भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक पथ को उन्होंने अवलोकित किया, उसी का नतीजा था कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ पाए। शक्ति तभी दुगना होती है जब हम अपने अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है स्वतः का ज्ञान। अध्यात्म को हमेशा निरूपित करिए स्वतः के ज्ञान। और स्वतः का ज्ञान कब होगा? जब हम अपने अंदर के एहसास को, अंदर की आवाज को पहचानें। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो आपके अंदर से न निकलती। आप जो भी काम करते हैं, आप अच्छा करें, बुरा करें, अगर अच्छा करते हैं तो ठीक है, अगर बुरा भी आप कहीं हो जाता है या करते हैं, अनजाने में हो जाता है, अंदर से जरूर आवाज निकलती है कि भाई ये गलत था, इसको नहीं होने देना था, सही है, क्या गलत है। और वो ध्वनि को पहचानना, अपनी इनर आवाज को पहचानना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। महर्षि अरविंद ने ऐसा रास्ता बताया, ऐसा दिव्य आलोक दिया कि आप अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। आप अपने अंदर की आवाज को पहचानिएगा।